ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोस्टेटिस से। स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टेटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है प्रोस्टेट का। ये दो तरीके का हो सकता है, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक। तो हमको ये ध्यान रखना है अक्यूट के बारे में कुछ बात है कि पहली बात तो ये कि अक्यूट जो प्रोस्टेटिस होता है इसका मोस्ट कॉमन होता है कॉज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ये यंग अडल्ट के अंदर देखने को मिल सकता है और ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यंग अडल्ट के अंदर होता है ये ड्यू टू क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस एंड निजेरिया गोनोरिया। बात करें ओल्डर इंडिविजुअल की तो उसके अंदर होता है ये इकोलाई के कारण और स्यूडोमोनास के कारण। इट क्लासिकली प्रेजेंट विद डिस्यूरिया एंड फीवर एंड चिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन है तो ये क्लासिकली प्रेजेंट करता है डिस्यूरिया के साथ और फीवर और चिल्स के साथ। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे प्रोस्टेट कैसी मिलती है हमको? बोगी मिलती है, बोगी। टेंडर होती है और वार्म होती है। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू स्टडी अबाउट द प्रोस्टाइटिस। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये होता क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट करता है जो कि मोर पोटेंट फॉर्म होती है। हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स कैन फॉर्म अराउंड द पेरी यूरिथ्रल रीजन। एक बात ये ध्यान रख लो। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के अंदर हमें पता है कि ड्रिबलिंग होती है, हेजिटेंसी होती है, नॉक्चूरिया होता है या फिर यूटीआई हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है हेजिटेंसी, ये सिम्टम हमेशा मिलेगा आपको। इसके बाद में जो बीपीएच होता है उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है क्योंकि यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इट कैन बैकअप इनटू यूरेट्रा एंड किडनी। बात करें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की तो जो प्रोस्टाइटिस होता है उसके अंदर प्रोस्टेट टेंडर होती है। इसके अंदर कैसी होती है? नॉन टेंडर होती है और इलास्टिक टेक्सचर होता है, रबरी इलास्टिक टेक्सचर होता है, सिमेट्रिकली एनलार्ज होती है इसके अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 5 अल्फा रिडक्टेज की इंक्रीज्ड एक्टिविटी के कारण ये होता है, तो इसका इनहिबिटर देंगे हम। इनहिबिटर क्या कौन है इसका? फिन एस्टेरॉइड। फिन एस्टेरॉइड जो है वो क्या है? इसका मेडिकेशन है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इट कैन टेक अप टू 6 to 12 मंथ्स फॉर सिम्टम इम्प्रूवमेंट। तो 6 से 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट भी है डिक्रीज लिबिडो और ईडी, मतलब सेक्सुअल हेल्थ खराब। इसके अलावा अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स के अंदर लास्ट में आता है ओसिन, जो हम पढ़ेंगे आज। तो इसके अंदर है एक टेम्सोलूसिन, इसके अलावा टेराजोसिन। ये भी मैनेजमेंट में काम आता है। ये क्या करता है? ये रिलैक्स करते हैं ब्लैडर की नेक को। सिम्टम इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है डेज और वीक के अंदर, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट है क्या? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर का। अब आगे पढ़ते हैं हम। एंटी मस्करिनिक्स भी दे सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ऑक्सीब्यूटाइनिन और टोल्टरोडीन। तो हमें ये ध्यान रखना है मेनली ऑक्सीब्यूटाइनिन, especially used for irritable bladder symptoms. Okay, it is avoided in individual with increased post-voidal residual volume. ये बात भी ध्यान रखनी है इसके लिए। कब अवॉइड करते हैं? इंडिविजुअल जिनमें पोस्ट वोइडल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? बड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फास्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर टाडाफिल, ये भी दे सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो एब्लेशन होता है। एब्लेशन लेजर से करते हैं। कौन सी लेजर? होलमियम लेजर से करते हैं। इसके अलावा टर्प एक प्रोसीजर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। हाँ, इसके अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि थ्रू वसाइकल होता है, थ्रू यूनिट, तो जिसे कहते हैं ट्रांस वसाइकल अप्रोच, जिसे फ्रेयर अप्रोच भी कहते हैं। इसके अलावा रेट्रोप्यूबिक अप्रोच होती है। रेट्रोप्यूबिक अप्रोच होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम मिलियन
अप्रोच भी कहते हैं। इसके अलावा एक पेरिनियल अप्रोच होती है जिसको हम यंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो। ट्रांस यूरिथ्रल हो गई है, ये ट्रांस वसाइकल हो गई, ये यंग ऑपरेशन हो गया, और ये रेट्रोप्यूबिक हो गया। आगे बात करते हैं हम प्रोस्टेट की कैंसर की। तो प्रोस्टेट के अंदर मेनली एडिनोकार्सिनोमा हमको देखने को मिलता है, जो कि मेनली पेरिफेरल जोन में बनता है। ठीक है, अब बात करें, हाँ ये बात ध्यान रखने की है। इट बिकम मेटास्टेटिक वाया वीनस प्लेक्सस। उसका नाम क्या है? बैट्सन प्लेक्सस। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कई बार, ये आपको याद रखना है। आगे वाली बातें भी इंपॉर्टेंट है कि ये मेटास्टेसाइज होता कहाँ पर है सबसे पहले। तो ये होता है एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या आता है? वर्टिब्रे आती है और हिप आता है। तो इट रिजल्ट्स इन हिप एंड लोअर बैक पेन। ठीक है, और ये जो लीजन होता है बोन के अंदर, वो कैसे लीजन होता है? ओस्टियोब्लास्टिक या फिर स्क्लेरोटिक लीजन हमको देखने को मिलते हैं। इसकी डीआरई की बात करें तो इसके अंदर कैसा दिखता है? इरेगुलर दिखता है, हार्ड लंप। इसके अलावा बात कर लो प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, ये पैप, ये भी बड़ा होता है। अगर हम बात करें फ्री पीएसए डिवाइडेड बाय टोटल पीएसए, तो ये रेशो क्या होता है? लो होता है। मीन्स देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, जो भी याद रख लेना। इसके अलावा एक ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम होता है। एक का मतलब नॉर्मल वेल डिफरेंशिएटेड सेल, और 5 का मतलब हो गया एकदम ही एबनॉर्मल सेल्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोस्टेक्टोमी हो सकता है, हार्मोनल थेरेपी भी हो सकती है। हार्मोनल थेरेपी में क्या क्या देते हैं हम? एंड्रोजन एंटागोनिस्ट फ्लूटामाइड दे सकते हैं, या फिर जीएनआरएच एनालॉग ल्यूप्रोलाइड दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है सर्जरी की? दैट इट कैन डैमेज प्लेक्सस विच कैन रिजल्ट इन ईडी। अब आगे बात करें हम, देखो एक्टिव सर्वेलेंस जो होती है वो करते हैं कब? जब पीएसए 10 नैनोग्राम पर एमएल से कम होता है तब। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसके अंदर क्या करते हैं? एक्टिव सर्वेलेंस प्रोटोकॉल इंक्लूड डीआरई एंड पीएसए मॉनिटरिंग एवरी 3 to 6 months। ये तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पीएसए 10 से कम है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस टाइम पे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं। अब आगे देखो, मान लो कि हमें प्रोस्टेट की बायोप्सी लेनी है, तो हम ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। ट्रस्ट का मतलब ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैंडर्ड बायोप्सी टेम्पलेट जो होता है, इट कंटेन 12 बायोप्सीज विच आर टेकन फ्रॉम 6 एरियाज। तो 6 एरियाज कौन से हैं? बेस, मिड और अपेक्स। एक तो बेस हो गया, और एक अपेक्स हो गया, और एक मिड हो गया। तो इनकी मीडियली साइड और लेटरली साइड, तो 3 3 कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। Patients are asked to stop anticoagulants to prevent bleeding complications। कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके रेक्टल ब्लीडिंग, ग्रोस हिमेचोरिया और हिमेटोस्पर्मिया। लेकिन ये सब की सब क्या होती है? सेल्फ लिमिटेड होती है।